यहाँ से 2 कोस दूर एक श्मशान है। उस शमशान में एक घने जंगल में पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल मिलेगा, जो किसी मृतात्मा के रूप में जंगल में रहता है। राक्षस ने उत्तर दिया, मुझे हर पूर्णिमा पर एक मनुष्य की बलि चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी प्रजा को छोड़ दूंगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य की शौर्य और पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उनकी निडरता और बुद्धिमत्ता की गाथाएं प्रसिद्ध थी। राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में सभी की परेशानियों का समाधान करते थे। एक दिन उनके राज्य में एक रहस्यमय योगी आया। वो राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, राजा विक्रमादित्य, आपकी बुद्धि और साहस की कोई बराबरी नहीं कर सकता, परंतु मैं आपको एक असंभव चुनौती देता हूँ। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, आप हमारे राज्य में अतिथि हैं। आपकी हर चुनौती को मैं स्वीकार करूंगा। ये मेरा वचन है। योगी ने कहा, आज रात जब अंधेरी काली रात होगी, आपको अकेले घने जंगल में मेरे पास आना होगा और कोई भी जंगल में आपके साथ नहीं आएगा। क्या आप तैयार हैं? राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के जवाब दिया, मैं अवश्य आऊंगा। रात होते ही राजा विक्रमादित्य अकेले अपने राज्य के बाहर स्थित उस जंगल में पहुंचे। जब वे योगी के पास पहुंचे तो देखा कि वो गहरे ध्यान में साधना कर रहा था। योगी ने आंखें खोलते हुए कहा, राजा, यहाँ से 2 कोस दूर एक श्मशान है। उस शमशान में एक घने जंगल में पेड़ पर उल्टा लटका हुआ बेताल मिलेगा, जो किसी मृतात्मा के रूप में जंगल में रहता है। वो बेताल न केवल चतुर और चालाक है, बल्कि अत्यंत खतरनाक भी। वो आपकी जान लेने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरी साधना को पूरा करने के लिए मुझे उसकी आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में पूछा, आप बेताल का क्या करेंगे? योगी ने कुटिलता से कहा, ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपने राज्य के सामने वचन दिया है, इसलिए आपको बेताल को मेरे पास लाना ही होगा। राजा ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं अपना वचन निभाऊंगा। बेताल को लाने का ये कार्य मैं अवश्य पूरा करूंगा। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य शमशान की ओर चल पड़े। रास्ता घने जंगलों और रहस्यमयी सन्नाटों से भरा हुआ था। जैसे ही वे श्मशान पहुंचे, वहां का माहौल बेहद भयानक और सुनसान था। चांदनी रात में भी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अंधकार ने हर दिशा को घेर लिया हो। राजा ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और बेताल को खोजने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर कुछ उल्टा लटका हुआ है। जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, वो बेताल जोर जोर से हंसने लगा। बेताल ने गूंजती हुई आवाज में कहा, राजा विक्रम, तुम उस योगी की बातों में मत आओ। राजा विक्रम ने उसकी बातों की परवाह किए बिना उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बेताल फुर्ती से उड़कर दूसरी जगह जाकर खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। यदि तुमने रास्ते में एक भी शब्द कहा तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा ने बिना कुछ कहे सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने बेताल को अपनी पीठ पर उठा लिया और जंगल की ओर चल पड़े। चलते चलते बेताल ने राजा से कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रहे, यदि तुमने कुछ बोला तो मैं वापस चला जाऊंगा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसका एकमात्र पुत्र राजकुमार विशाल, पराक्रमी और साहसी था। एक दिन राज्य के पास स्थित जंगल में एक खतरनाक राक्षस आ गया। वो हर रोज किसी न किसी को मार देता और गांव वालों को खा जाता। गांव के लोग राजा के पास मदद मांगने पहुंचे। राजा ने अपनी सेना भेजी, लेकिन राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वो सेना को हरा देता। अंत में राजा ने राक्षस से बात करने का निर्णय लिया। राजा ने राक्षस से कहा, तुम हमारी प्रजा को क्यों मार रहे हो?
क्या तुमसे कोई समझौता नहीं हो सकता? राक्षस ने उत्तर दिया, मुझे हर पूर्णिमा पर एक मनुष्य की बलि चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी प्रजा को छोड़ दूंगा। राजा ने ये शर्त मान ली, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। हर पूर्णिमा पर किसी न किसी व्यक्ति की बलि दी जाने लगी। कुछ दिनों बाद जब प्रजा में डर और निराशा फैल गई, राजकुमार विशाल ने राजा से कहा, पिताजी, ये अन्याय है। हम प्रजा की रक्षा के लिए हैं, न कि उन्हें बलि चढ़ाने के लिए। अगली पूर्णिमा पर मैं स्वयं राक्षस के पास जाऊंगा। राजा ने यह सुनकर मना कर दिया, लेकिन राजकुमार अडिग रहा। पूर्णिमा की रात अकेले जंगल से गुफा की ओर जाता है। वो राक्षस की गुफा में पहुंच गया। गुफा में रहस्य। गुफा अंदर से एकदम सुनसान थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसने देखा कि राक्षस वास्तव में एक तांत्रिक था। तांत्रिक ने कहा, तुम राजा के पुत्र हो, फिर भी अपनी बलि देने आए हो। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं? राजकुमार ने उत्तर दिया, यदि मेरी मृत्यु से मेरी प्रजा को शांति मिलती है तो ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? तांत्रिक ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं शक्ति के लिए ये सब करता हूं। हर बलि से मेरी शक्ति बढ़ती है, लेकिन तुम जैसे निडर व्यक्ति को देखकर मैं प्रभावित हुआ हूं। यदि तुम मेरी एक परीक्षा पास कर सको तो मैं ये बलि का सिलसिला समाप्त कर दूंगा। तांत्रिक ने 3 दीपक रखे और कहा, इनमें से एक दीपक में मेरी आत्मा बसी है। यदि तुम सही दीपक पहचान कर उसे नष्ट कर सको तो मैं हमेशा के लिए इस राज्य को छोड़ दूंगा। लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें और पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजकुमार ने ध्यान से तीनों दीपकों को देखा। तीनों एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन विशाल ने अपनी बुद्धिमत्ता से सोचा, जिस दीपक में आत्मा होगी वो बाकी दीपकों से हल्का या भारी होगा। उसने एक एक करके दीपकों को हाथ में उठाया और वजन को महसूस किया। एक दीपक अन्य 2 से भारी लगा। उसने तुरंत उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। दीपक के टूटते ही एक तेज चीख गूंजी और तांत्रिक वही भस्म हो गया। उसके बाद राज्य में राजकुमार विशाल ने उस राक्षस को समाप्त करके राज्य को खुशहाल कर दिया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या राजकुमार का निर्णय सही था? क्या उसे अपने पिता को बिना बताए ये जोखिम उठाना चाहिए था? और यदि दीपक गलत होता तो क्या उसका बलिदान व्यर्थ नहीं होता? राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजकुमार का निर्णय सही था। एक सच्चे नेता का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार रहे। हालांकि उसने अपने पिता को बिना बताए जोखिम उठाया, लेकिन ये उसके साहस और पराक्रम का प्रमाण था। यदि दीपक गलत होता तो भी उसका बलिदान व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए प्रयास किया। साहस और बलिदान का महत्व सफलता से अधिक है। बेताल की प्रतिक्रिया। बेताल ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने अपनी तपस्या तोड़ दी। अब मैं वापस पेड़ पर लौटता हूं। और वो उड़कर फिर से पीपल के पेड़ पर चला गया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी कार्निवाल को अभी सब्सक्राइब करें।